आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली जानकारी साझा करने जा रहा हूं। हाल ही में जो कुछ भी आपके शत्रुओं के साथ हुआ है वो आपको चौंका देगा। आपका शत्रु इस समय एक गंभीर डेंजर जोन में है। हां, आपने सही सुना। पिछले कुछ घंटों में जो घटनाएं हुई हैं वो सिर्फ एक शुरुआत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले 3 घंटे के भीतर कुछ खतरनाक होने वाला है। क्या आप सोच रहे हैं कि यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप अपने दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं तो आप उनकी कमजोरियों को पहचान सकते हैं, और यही वो समय है जब उन्हें सबसे ज्यादा खतरा होता है। इस समय का सही इस्तेमाल करें। अपने शत्रुओं की हर एक चाल पर ध्यान दें। यह मौका आपके लिए एक अवसर बन सकता है जिससे आप अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। याद रखें, जब आपका दुश्मन कमजोर होता है तब आपको और भी सतर्क रहना चाहिए। इस समय का लाभ उठाएं और अपने अगले कदम की योजना बनाएं। तो तैयार रहें। अगले कुछ घंटे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को शेयर करें और मुझे बताएं कि आप इस स्थिति का सामना कैसे करने वाले हैं। ध्यान रखें, ज्ञान ही शक्ति है, और इस समय आपके पास वो शक्ति है जो आपके दुश्मनों को हरा सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, एक बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खुद को तैयार कर लो। बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। खुद को रेडी कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। एक बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने आने वाला है किसी व्यक्ति का रहस्य। आज मैं आपके सामने खोलने वाला हूं। किसी धोखेबाज इंसान, किसी चीटर इंसान की सारी हरकतें, एक एक चीजें आपके सामने खुलने वाली हैं। उस धोखेबाज इंसान की सारी चीजें मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। खुद को तैयार कर लो। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में 655 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग आपके साथ धोखाधड़ी और चालबाजी करते हैं, लेकिन उनके सामने से देखने पर लगता है कि यह आपके काम में सहयोगी है। किसी न किसी तरह की चीटिंग, मैनिपुलेशन या पैसों से जुड़ी गड़बड़, ये सब चीजें अब सामने आ सकती हैं। जो अब तक हिडन था वह अब उजागर होने वाला है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। आपका डेली रूटीन जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। आपकी जिंदगी में मुझे बहुत ग्रोथ, चमक और खुशियां दिख रही हैं। आप संपन्न हैं और खुशी से जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके सामने अच्छे बने घूम रहे हैं और असल में वह आपके हितेश नहीं है। डिवाइन शक्ति इनकी सच्चाई आपके सामने लेकर आ रही है। आपको इनके बारे में जानने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आपको यह सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन है वह व्यक्ति, क्योंकि आपकी डिवाइन की शक्ति आपके जीवन में सच्चाई का उजाला लेकर आएगी। बस ईश्वर में विश्वास बनाए रखें, उनका सम्मान करें और उनकी आराधना करें। आपकी रक्षा करने वाले वही हैं। यहां पर बहुत सारे लोग होते हैं न जो कहते हैं कि हम सब कुछ बता देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई नहीं बता सकता। आपको सारी चीजें आपको आपके ईश्वर ही बताएंगे। यह सब ईश्वर की तरफ से आया है और आपको आपके ईश्वर ही सब कुछ बताएंगे। ईश्वर की जगह कोई नहीं ले सकता है। आपकी माता की जगह इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं ले सकता है। जो पूरा संसार चला रही है उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनका ध्यान करो, वही आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वही आपकी रक्षा करती है, वही आपको हर बुराई से बचाते आई है। तो कमेंट सेक्शन डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आप जहां भी हैं, चाहे घर पर हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, जो भी काम कर रहे हैं वह सब आपके इष्ट के बदौलत है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको खुशी में नहीं देख सकते, आपको अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए नहीं देख सकते, लेकिन इन सब से आपको कौन बचाता है? आपके ईश्वर ही तो आपको बचाते हैं। इसलिए उन पर अटूट विश्वास बनाए रखो। खुश रहो। सच्चाई अपने आप आपके सामने आ जाएगी। कुछ ऐसा होगा, कोई डायरी खुल जाएगी, कोई चिट्ठी सामने आ जाएगी, कुछ ऐसे कागज आपके सामने आ जाएंगे, या कुछ ऐसे लोग सामने आ जाएंगे जो आपको उस व्यक्ति की सच्चाई बता देंगे। हो सकता है कहीं कुछ सुनाई दे जाए, या किसी यात्रा में उस व्यक्ति के बारे में आपको कोई सच्चाई सुनाई दे, और वहीं पर आपकी सारी शंका दूर हो जाएगी। इसकी कोई तय टाइमिंग नहीं है, लेकिन यह तय है कि आपके आंखों पर जो पर्दा है वह अब खुलने वाला है। तैयार रहे, क्योंकि यह चीजें आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी होने वाली हैं। देखते हैं इस वक्त आपकी माता आपको और क्या बताना चाहती है। आपकी डिवाइन यहां कोई रुकावट नहीं कर रही है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी, हेल्दी और हैप्पी रहने वाली है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुशी रहेगी। हो सकता है किसी की शादी भी बहुत जल्दी हो। आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा।
आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद, जानवरों की मदद या किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता, उन सब का फल आपको मिलने वाला है। यहां पर मुझे यह भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुजुर्गों को अच्छे से जो खुद से नहीं कर पाते, उन्हें अच्छे से रोड क्रॉस कराते हैं और उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं जहां भी उन्हें जाना होता है। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। अगर आप में से कोई ऐसा करता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे कोई बुजुर्ग इंसान है, कोई महिला है जो बहुत ही बुजुर्ग हो चुकी है और उनसे रोड क्रॉस नहीं हो पा रहा है, तो आप आगे बढ़कर अपना सारा काम छोड़कर उनकी मदद करते हैं। यह एक बहुत ही नेक कर्म है, एक अच्छा कर्म है कि आप अपना काम छोड़कर किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं जो खुद की मदद नहीं कर सकता। वह लाठी के सहारे हैं और आपने उनकी सहायता की है। यह एक बहुत ही पवित्र काम है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। यह भी एक कर्मा है जो आपके जीवन में शुभता लेकर आएगा और आपको बहुत ज्यादा खुश करेगा। इसके साथ ही मुझे यहां एक और चीज सुनाई दे रही है कि आपको प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव है। आप सुबह जल्दी उठकर नेचर में जाना पसंद करते हैं, किसी और के सहारे नहीं, किसी और के साथ नहीं। आपको अकेले ही नेचर में रहना पसंद है। अकेले ही नेचर को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। खासकर सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा के बीच पेड़ पौधों के नीचे रहना, हरियाली को देखना और पक्षियों की चहचहाहट सुनना, यह सब आपको बहुत ज्यादा पसंद है। कमेंट करके जरूर बताएं कि किसके लिए यह मैसेज है। अब एक और बात, आपके आसपास कुछ ऐसे लालची लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं। उनका नकाब अब उतरने वाला है और उनकी एक एक हरकतें आपके सामने आएंगी। किसी महिला की पहचान भी आपके सामने आ सकती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ पुरुष ही हो, लेकिन यहां पुरुषों का संकेत ज्यादा मिला है। छोटी सोच वाले लोगों की सोच और उनकी हरकतें अब आपके सामने आने वाली हैं। अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है। अच्छी चीजें आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं। मुझे यह भी संकेत मिल रहा है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। आपने जो अपने ईश्वर से मांगा था, जो भी चीज आपने अपने ईश्वर से प्रार्थना की थी, वह इच्छा अब पूरी होने की कगार पर है। आपके एंजल्स ने आपके संदेश को ईश्वर तक पहुंचा दिया है। अब यह कब तक आपके पास आएगी, यह एक रहस्य है, लेकिन यह इच्छा आपके जीवन में पूरी तरह से आने वाली है। बस थोड़ा इंतजार है। किसी को यह भी कहा जा रहा है कि क्रिएटिविटी से जुड़ना ठीक है। भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग होकर अपने अंदर झांकने का समय आ चुका है। थोड़ा अकेले रहने में आपको यहां पर यह दिख रहा है कि थोड़ी देर के लिए अकेले रहो। भीड़ भाड़ से खुद को थोड़ा दूर करके अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दो। आपके अंदर कुछ जादू है, कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जिसे उभारने और समझने की जरूरत है। आपके अंदर सोना छुपा है जो बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि आप उसे छुपाए हुए हैं। आप खुद ही उससे अनजान हैं। यह चीजें तभी उभर कर सामने आएंगी जब आप अपने साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। बहुत सारे लोग सुबह अकेले बाहर जाते हैं, तो उस समय भी आपको यह बातें महसूस हो सकती हैं या आने वाले समय में महसूस होंगी। आपके अंदर कुछ दबी हुई चीजें हैं जिनसे आप अभी अवगत नहीं हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ समय के लिए, चाहे सिर्फ 10 मिनट के लिए, अकेले में बैठे, किसी और के साथ नहीं। बस आप यहां पर यह संकेत आ रहा है, क्या किसी को मोर दिख रहा है बगीचे में या किसी के घर पर देखा हो? अगर ऐसा हो रहा है तो यह बहुत पॉजिटिव साइन है। किसी को मोर दिख रहा है, किसी को तारे दिख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा रॉयल एनर्जी को अपने अंदर समेटे जा रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत चार्मिंग और आकर्षक होती जा रही है। आप एक चुंबकीय शक्ति के जैसे हो रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं, लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। एक मैग्नेटिक पुल है आपके अंदर। लोग आपको देखकर आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ध्यान रहे कि गलत चीजों में ना जाएं। बहुत से लोग आपके प्रति आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन इस एनर्जी का सही इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा कि जो लोग पहले आपसे बात नहीं करते थे, वह अब आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके साथ आने से बात करना चाह रहे हैं। यह चीज मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, जैसे आप किसी का चयन हो, सुकून हो, सब कुछ हो। आप अपनी इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल करें, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानें जो भगवान ने आपको दिया है। यहां पर आप कह सकते हो कि हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पृथ्वी पर जो भी इंसान है, सबके अंदर कोई ना कोई हुनर होता है, चाहे वह हो या कोई बड़ा इंसान। बस जरूरत होती है उसे पहचानने और समझने की। लेकिन यह मुझे यहां पर बहुत पहले से, या आजकल में नहीं, बहुत पहले से पता चल चुका था कि भगवान सबको कुछ ना कुछ टैलेंट देते हैं। गॉड गिफ्टेड टैलेंट सबको ही मिलता है।
बस हमें समझने में देरी होती है कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट है जो हमें ऊंचाई तक ले जाएगा। केवल चीजों के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठने से या सिर्फ सोचने और प्रेयर करने से कुछ नहीं होता। कभी कभी चीजों को ढूंढना पड़ता है, थोड़ा साइड में रहना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। कभी कभी जीवन में हमें चलते रहना होता है, एक ही रास्ते पर चलते रहने से नहीं, कभी कभी थोड़ा इधर उधर भी देखना पड़ता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आगे जाकर हमें किसी अलग लेवल पर ले जाएंगी। इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि यहां पर टैलेंट का मैसेज दूसरी बार आया है। आप लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, अपने टैलेंट्स का थोड़ा इस्तेमाल किया करो। आप किसी ऐसे दिव्य व्यक्ति के अंश हैं। सब लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनका एक सपना है, एक शौक है कि उनका खुद का एक बिजनेस हो जिसका वे मालिक हो। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले से ही किसी बिजनेस के मालिक हैं, लेकिन इसे अगले लेवल पर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। या जो लोग जॉब में हैं, उनके मन में भी यह है कि मुझे अपना बिजनेस करना है, बिजनेस की प्लानिंग करनी है, कुछ अमाउंट चाहिए, कुछ चीजें चाहिए ताकि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकूं, बिजनेस करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकूं। बिजनेस की प्लानिंग करते वक्त हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बड़ा कदम लेने से पहले सही दिशा और रणनीति का होना बेहद जरूरी है। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हमें पूरी जानकारी और समर्पण के साथ कदम उठाना होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास अभी शुरुआत करने के लिए जरूरी संसाधन नहीं है, तो यह सोचकर रुकना नहीं चाहिए। बहुत से लोग शुरुआत में बहुत कम साधनों से शुरू करते हैं, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत, सही रणनीति और समर्पण उन्हें बड़ी सफलता तक ले आते हैं। आपका जो भी बिजनेस आइडिया है, उसे पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। कई बार आपको महसूस होगा कि रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक प्रक्रिया है जो आपको मजबूत बनाती है। जिस तरह से एक बीज धरती में गिरता है और धीरे धीरे पेड़ बनकर निकलता है, ठीक वैसे ही बिजनेस भी समय लेता है, लेकिन अगर सही तरीके से काम किया जाए तो सफलता मिलती ही है। आपका मन अगर बिजनेस में निवेश करने या किसी नए अवसर की तलाश में है, तो यह सही समय है जब आपको अपनी रणनीतियों पर काम करना चाहिए। यह समय आपके लिए बहुत खास हो सकता है, क्योंकि आपने खुद में वह ताकत और क्षमता देखी है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय मित्र, क्या आपने कभी अपनी हथेली की बारीकी से जांच की है और कुछ असामान्य चीज देखी है जो महज एक संयोग से अधिक लगती है? शायद आपकी त्वचा पर जटिल रेखाओं के बीच एक नाजुक अर्धचंद्राकार आकृति बनी है। पहली नजर में यह महत्वहीन लग सकता है, बस आपकी हथेली का एक और हिस्सा, प्राकृतिक पैटर्न। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि यह दुर्लभ प्रतीक एक गहरा अर्थ रखता है? तो क्या होगा अगर यह मार्क सिर्फ एक भौतिक विशेषता नहीं, बल्कि आपके भाग्य के बारे में एक दिव्य संकेत है जो 2025 में आपके लिए इंतजार कर रही असाधारण घटनाओं की ओर इशारा करता है। सदियों से हस्तरेखा विज्ञान, पढ़ने की प्राचीन कला, हथेलियों को व्यक्ति की आत्मा में एक खिड़की के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। भाग्य और उद्देश्य, हाथ पर दिखाई देने वाले कई प्रतीकों में से अर्धचंद्र अलग दिखता है। यह सिर्फ एक और रेखा या वक्र नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रतीक है, एक पवित्र है। बाइबल के शब्दों में उच्च लोकों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ आपके संबंध को दर्शाने के लिए निर्माता द्वारा बनाए गए हस्ताक्षर की तुलना चुने हुए लोगों पर लगाए गए निशान से की जा सकती है, जो उनके दिव्य आह्वान और उसके साथ आने वाले आशीर्वाद का प्रतीक है। क्या होगा अगर यह अर्धचंद्राकार हो? चंद्रमा एकमात्र निशान से कहीं अधिक है। क्या यह एक अनुस्मारक हो सकता है कि आप बाइबल में आध्यात्मिक जागृति, विकास और परिवर्तन के मार्ग पर चलने के लिए चुनी गई एक बड़ी योजना का हिस्सा है? भगवान अक्सर अपने इरादों को बताने के लिए संकेतों का उपयोग करते थे, चाहे वह नूह के लिए इंद्रधनुष हो या मूसा के लिए जलती हुई झाड़ी। क्या यह निशान आपका संकेत हो सकता है जो धीरे धीरे आपको 2025 के अविश्वसनीय आशीर्वाद की ओर बुला रहा है? इस वीडियो में हम आपकी हथेली पर वर्धमान चंद्रमा के गहन महत्व के बारे में जानेंगे। हम प्राचीन ज्ञान और दोनों में निहित इसके गहरे अर्थ का पता लगाएंगे। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि। लेकिन इतना ही नहीं, हम 7 आश्चर्यजनक चीजें भी प्रकट करेंगे जो 2025 में इस मार्क वाले लोगों के लिए सामने आने वाली हैं। ये केवल आध्यात्मिक चिंतन नहीं है, बल्कि परिवर्तनकारी सत्य है जो आपकी समझ को नया आकार दे सकते हैं कि आप कौन हैं
और आगे क्या होने वाला है। आध्यात्मिक उत्थान के अवसरों के लिए व्यक्तिगत रहस्योद्घाटन के क्षण 2025 उन लोगों के लिए अपार संभावनाएं रखता है जो इस दुर्लभ निशान को ले जा सकते हैं। लेकिन क्या होगा यदि आप इस अर्धचंद्र को अपने हाथ पर नहीं देखते हैं? तो क्या आपको इस प्रतीक के बिना भी बिल्कुल वंचित महसूस करना चाहिए? और जो अंतर्दृष्टि हम उजागर करते हैं वह आपको स्पष्टता और उद्देश्य के साथ आने वाले वर्ष में नेविगेट करने में सक्षम बनाएगी। आप सीखेंगे कि 2025 की ऊर्जा के साथ खुद को कैसे संरेखित करें और अपने जीवन को बदलने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग करें। इससे पहले कि हम ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए एक पल लें, इस क्षण में यदि आप इस संदेश के प्रति आकर्षित महसूस करते हैं तो नीचे 777 टिप्पणी करें जो आपके लिए इंतजार कर रहे आशीर्वाद और अंतर्दृष्टि को अपनाने की आपकी तत्परता का संकेत है। यह संख्या दिव्य संरेखण और सफलता का प्रतिनिधित्व करने वाली अपनी आध्यात्मिक शक्ति रखती है। आइए देखें कि आप में से कितने लोग इसे महसूस करते हैं। कनेक्शन इसलिए हमारे साथ बने रहें। इस यात्रा के अंत तक आप न केवल अपनी हथेली में अर्धचंद्र के महत्व को समझेंगे बल्कि यह भी जानेंगे कि आने वाले वर्ष में आने वाले आशीर्वाद और चुनौतियों के लिए कैसे तैयारी करें। चाहे आप चिन्हित हों, यह दैवीय प्रतीक है या नहीं, आपकी कहानी सामान्य से बहुत दूर है और 2025 वह वर्ष हो सकता है जो भगवान के चुने हुए सभी चीजों को बदल देता है। क्या आपकी हथेली पर यह अर्धचंद्र है? 2025 में 7 अविश्वसनीय चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। संगीत खंड 1 क्रिसेंट मून मार्क ने बताया कि क्या आपने कभी अपनी हथेली को देखा है और एक शांत आश्चर्य का भाव महसूस किया है, जैसे कि आपके हाथ पर उकेरी गई रेखाएं एक गहरा अर्थ रखती हैं। यदि आपने एक अर्धचंद्राकार आकृति देखी है जो छोटी घुमावदार है और आपकी उंगलियों के आधार के पास लगभग छिपी हुई है, अकेले नहीं है। यह निशान अक्सर अनामिका या छोटी उंगली के नीचे पर्वत पर पाया जाता है। यह असाधारण रूप से दुर्लभ है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो हर किसी के पास होता है। और यदि आप इसे एक दैवीय हस्ताक्षर मानते हैं तो यह संकेत है कि आप चुने हुए कुछ में से एक हैं। लेकिन यह अर्धचंद्र क्या बनाता है में बहुत खास है। हस्तरेखा विज्ञान की प्राचीन पद्धति में इस निशान को आंतरिक आध्यात्मिक संबंध और दैवीय सुरक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसे एक ऐसे पुल के रूप में कल्पना करें जो आपके सांसारिक अस्तित्व को ब्रह्मांड के अदृश्य क्षेत्रों से जोड़ता है। बाइबल अक्सर भगवान के अपने लोगों के लिए संकेत छोड़ने की बात करती है, जैसा कि यशायाह 7 में है। 14 जहां भगवान अपनी उपस्थिति का एक चमत्कारी संकेत देते हैं। क्या यह अर्धचंद्र आपका व्यक्तिगत चिन्ह हो सकता है जो निर्माता द्वारा आपके दिव्य उद्देश्य की याद दिलाने के लिए आपके हाथ पर धारित किया गया है? अर्धचंद्राकार चिन्ह आपकी आध्यात्मिक संवेदनशीलता को बढ़ाता है जो इसे धारण करते हैं। प्रतीक अक्सर स्वयं को अपने आसपास की सूक्ष्म ऊर्जाओं के प्रति अधिक अभ्यस्त पाते हैं। आप देख सकते हैं कि आप दूसरों की भावनाओं को पकड़ लेते हैं, ज्वलंत सपनों के माध्यम से भविष्य की घटनाओं को समझने से चूक जाते हैं या सार्थक संबंधों की ओर एक निर्विवाद खिंचाव महसूस करते हैं। यह ऐसा है जैसे कि आप एक आध्यात्मिक एंटीना ले जाते हैं जो उन आवृत्तियों से जुड़ा होता है जो सबसे अधिक हैं। लोग इस बढ़ी हुई जागरूकता को समझ नहीं पाते हैं। यह यादृच्छिक नहीं है, यह एक उपहार है, एक उपकरण जो आपको आपकी अनूठी यात्रा पर मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा क्रिसेंट चंद्रमा विभिन्न संस्कृतियों और आध्यात्मिकता में सुरक्षा का एक शक्तिशाली प्रतीक है। अर्धचंद्र जिन परंपराओं से जुड़ा रहा है, स्तोत्र में दैवीय सुरक्षा। राजा डेविड ने घोषणा की है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मैं नहीं चाहूंगा कि वह मुझे हरे चरागाहों में लिटाए। भजन 23:1 से 2 तक। उसी तरह से आपकी हथेली पर वर्धमान चंद्रमा बताता है कि उच्च शक्तियां आपकी रक्षा करते हुए देख रही हैं, आपको नुकसान से बचाना और इस दुर्लभ मार्ग वाले लोगों के लिए आपकी सच्ची बुलाहट की ओर प्रेरित करना। जीवन अक्सर असाधारण तरीकों से सामने आता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कुछ लोग इसे संयोग कह सकते हैं? सही समय पर सही जगह पर होना या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो गहराई से बदल जाता है। आपके पथ पर ये क्षण दुर्घटनाएं नहीं हैं, वे अर्धचंद्र की ऊर्जा है जो आपके जीवन को आपके भाग्य के साथ संरेखित कर रही है। आप केवल जीवन में बह नहीं रहे हैं, आप एक ऐसी शक्ति द्वारा निर्देशित हैं
जो आपके उद्देश्य को पूरा करना चाहती है। यह मार्क एक लौकिक अनुस्मारक है कि आप जब आप खोए हुए